हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल का कुछ थ्योरम्स के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट देख चुका है थ्योरम का, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे थ्योरम्स का। और इसे अगर टाइम मिला तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला थ्योरम हमारे पास है, इफ़ 2 आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। कह रहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल का, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल का 2 आर्क आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको ये साबित करना है कि उनमें जो कॉर्ड खींचा गया है उनका लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो पहले क्या करते हैं, हम सर्कल C1 बनाते हैं और फिर C2 बनाते हैं। ये हमारा सर्कल क्या हो गया, C1 हो गया, और ये हमारा सर्कल क्या हो गया, C2 हो गया, है ना। देखो ये C1 सर्कल हुआ और ये C2 सर्कल हुआ, और ये हमारा क्या है, सेंटर है, और ये हमारा क्या, सेंटर है। अब इसका आर्क हम लेते हैं AB, ये आर्क हमने लिया AB, और ये आर्क हमने लिया इसमें CD। ओके, पहले वाला सर्कल C1 का सेंटर क्या है, O है, और C2 का सेंटर क्या है, O डैश है। अब इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमने कॉर्ड खींच लिया AB, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर रेडियस आर इक्वल इन लेंथ। 2 सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट उसी समय हो सकते हैं जब उनके रेडियस क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, उनका लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो इनके रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम गिवन में लिखेंगे, गिवन there are 2 congruent circle C1 and C2। C1 के बगल में आप लिख दो O, R, और C2 के बगल में लिखो O डैश, R। बिकॉज C1 O, R, इसका ये मतलब है कि इसका सेंटर O है, रेडियस R है, और C2 O डैश, R, इसका ये मतलब है कि इसका सेंटर O डैश है और इसका रेडियस क्या है, R है। दोनों का रेडियस हमने R इसलिए लिखा है बिकॉज दोनों का रेडियस आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि इफ़ 2 आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सर्कल पहले ही से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयर आर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल C O, R एंड C O डैश, R इन विच जिसमें क्या है, इन विच कॉर्ड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से। इसका ये कहने का मतलब है कि C1 का AB कॉर्ड है और C2 का CD कॉर्ड है। देखिए ध्यान से, फिगर में दिखाई दे रहा होगा। हमको प्रूफ क्या करना है कि यह कॉर्ड जो है AB और CD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो टू प्रूफ साबित करना है कि क्या साबित करना है कि AB का जो लेंथ होगा वह CD के बराबर। ओके, फिर गिवन कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, बताओ। हमने ज्वाइन किया है, किसको ज्वाइन किया है, OA को, OB को, O डैश A को और O डैश B को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो हम लिखेंगे ज्वाइन, हमने ज्वाइन किया है किसको, ज्वाइन OA, OB, O डैश C, O डैश D। ओके, हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है सबको। अब ज्वाइन करने के बाद देखिए प्रूफ में हम चलते हैं। पहला बात कि अगर, सबसे वेरी फर्स्ट टॉक, कि अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और उनके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका ये मतलब है कि इनके द्वारा जो सबटेंडेड एंगल होगा सेंटर पे, उनका मेजरमेंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। बिकॉज कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये आर्क का जो लेंथ है वो क्या है, बराबर है, तो इसके द्वारा एंगल ही बराबर होगा। सिंपल सी बात है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंट्रो में, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ में कि साबित किया जाता है कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि आर्क AB, आर्क AB एंड आर्क CD
आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी इज इक्वल टू थीटा। क्या है, आपस में क्या है, बराबर है दोनों एंगल। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अब हम ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। देखिएगा ध्यान से, ओ ए और उसका ओ डैश सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बिकॉज ऑल आर क्या, रेडियस, ऑल आर क्या, रेडियस, और रेडियस आपस में क्या है, बराबर है। तो ही हमारा ट्रायंगल, दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पहला कंडीशन है कि सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रेडियस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओ ए जो है वह ओ डैश सी के बराबर है और ओ बी जो है वह ओ डैश डी के बराबर है। ऐसा क्यों, दे आर रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या है, रेडी है ना। फिर हम चल रहे हैं कहाँ पे, फिर हम चलेंगे कहाँ पे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ऐसा क्यों, तो देख लो भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट में ये बात का चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके बीच का एंगल और फिर क्या साइड्स, कौन सा रूल आएगा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हम लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे एंगल O और यहाँ पे O डैश, ये बराबर एंगल है। यहाँ A लिख देते हैं तो यहाँ C लिख देंगे, यहाँ B लिख देंगे तो यहाँ D लिख देंगे। अब प्रूफ क्या करना है हमें कि कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो AB CD, AB किसके बराबर आ गया, CD के बराबर आ गया। ऐसा क्यों, तो CPCT कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, यानी कि कॉर्ड का लेंथ क्या हो गया, आपस में बराबर। ओके, प्रूव्ड। हेलो, अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम जो है वो इसका कन्वर्ज है कि अगर कॉर्ड का लेंथ आपस में क्या हो, बराबर हो, तो आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास थ्योरम आएगा कि इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देन द आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस थ्योरम को लिख के हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, इफ टू कॉर्ड्स of congruent, if two chords of congruent circles are equal, एक काम करो बाबू, ये वाला बल्ब बंद करो, वो वाला बल्ब वहाँ का। If two chords of congruent circles are equal, then the corresponding arcs are congruent. Arcs are congruent. आपको ये प्रूफ के दिखाना है कि दो कॉर्ड्स का अगर लेंथ बराबर है, दो कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये प्रूफ करके दिखाओ कि दोनों आर्क भी क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, बराबर होगा। समझे? अगर दोनों सर्कल का दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है, इसका जस्ट अपोजिट जो आपने भी पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट है कि कॉर्ड्स अगर बराबर है तो आर्क क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। फर्स्ट वाले में आपने प्रूफ करके दिखाया था कि आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेंथ उनका बराबर होगा, है ना। तो हम पे लिखेंगे यहाँ पे कि पहले हम दो सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल C1
और दूसरा सर्कल C2। ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है, यहाँ पे कॉर्ड AB है और यहाँ पे कॉर्ड CD है। दोनों कॉर्ड का लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे गिवन में क्या लिखते हैं कि देयर आर टू सर्कल्स C1 एंड C2 हुच कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि AB इक्वल टू CD। फिर टू प्रूफ में क्या लिखेंगे हम कि हमको ये साबित करना है कि आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, है ना। तो गिवन there are two circles C1 O, R and C2 O dash, R, in which, इसमें दिया क्या गया है, in which chords AB and CD are equal in length। कॉर्ड AB एंड CD क्या है, आपस में लेंथ में क्या है, बराबर है। कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वल इन लेंथ। टू प्रूफ, क्या साबित करना है बच्चों, टू प्रूफ साबित करना है कि आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आर्क AB को हमको आर्क CD के बराबर प्रूफ करना है, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, आर्क, क्योंकि आर्क जब आप लेते हैं तो टुकड़ा में बटा होता है, सर्कल का टुकड़ा होता है। देखो ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि AB के ऊपर क्या है, टुकड़ा है सर्कल का, है ना, पीस ऑफ सर्कल दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं है। कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। किसको, ज्वाइन OA, ज्वाइन OB, ज्वाइन O डैश C, ज्वाइन O डैश D। ओके, यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो लिखेंगे ज्वाइन OA, OB, O डैश C एंड O डैश D। हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ कैसे साबित करेंगे, प्रूफ देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल AOB बन रहा है और ट्रायंगल CO डैश D बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका AB कॉर्ड उसके CD कॉर्ड के बराबर है और बाकी दोनों साइड दोनों का क्या है, रेडियस है। बिकॉज रेडियस यहाँ पे इक्वल इसलिए है क्योंकि फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, जैसे ही सर्कल कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, इसका क्या मतलब है कि इनकी रेडियस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी रेडियस का लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में दिया रहता है गिवन पार्टिकल्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो ये हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। AOB और CO डैश D में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D, OA इज इक्वल टू O डैश C और OB इज इक्वल टू O डैश D और AB इज इक्वल टू CD। यहाँ आप लिखेंगे कि रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टीचर समझ जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। और ये गिवन में आप बता चुके हैं कि AB और CD का क्या है, लेंथ इक्वल है। तो भाई कौन सा रूल लगेगा, तीनों साइड बराबर है, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हम लिखेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CO डैश D। अब एंगल ट्रायंगल AOB ट्रायंगल CO डैश D के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। इसका ये मतलब है कि इनके द्वारा जो सबटेंडेड एंगल है वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D इक्वल, क्यों, तो CPCT कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल।
एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। अब एंगल बराबर हुआ तो इसका ये मतलब है कि इनके द्वारा जो बनाया गया आर्क ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, आर्क बराबर था तो सबटेंडेड एंगल बराबर हो गया था। अब एंगल बराबर है तो सबटेंडेड आर्क क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते, इसीलिए AB आर्क इज इक्वल टू CD आर्क प्रूव्ड, यानी कि साबित हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। पहला बात कि दो सर्कल बनाएंगे और दोनों आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियस क्या होगा, आपस में बराबर होगा, उसका लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा रेडियस का। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कह रहा है कि दोनों सर्कल और दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों का सेंटर क्या है, O और O' आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स। कह रहा है कि वह सेंटर से क्या होंगे, इक्विडिस्टेंस होंगे, यानी कि दोनों कॉर्ड से उनका दूरी क्या होगा, बराबर दूरी पे स्थित होगा। इसका ये कहने का मतलब है कि सेंटर O से AB का जो लेंथ है और AB का जो दूरी है, सेंटर O से AB तक का डिस्टेंस और सेंटर O' से CD तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। और क्वेश्चन में गिवन है कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD दोनों का लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। अगर कॉर्ड AB और कॉर्ड CD का लेंथ आपस में बराबर हो, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि दोनों कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पे स्थित है। पहला बात कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, सभी रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरा बात कि दोनों कॉर्ड का लेंथ आपस में बराबर है, और उस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा, उसका आधा पार्ट इसके आधा पार्ट के बराबर होगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ये बात आपके दिमाग में आ चुका है तो ये थ्योरम आपसे प्रूफ हो चुका है ना। पहला बात गिवन में क्या लिखेंगे आप कि देयर आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, देयर आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, नाम दे दीजिए C1 O, R एंड C2 O' R, यानी कि सेंटर O है, रेडियस R है, इन विच, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, इन विच, जिसमें क्या है, इन विच टू इक्वल कॉर्ड्स, नाम दीजिए इसका AB एंड CD, टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD, जिसमें दो इक्वल कॉर्ड्स है, कौन कौन है, AB है और CD है। तो टू प्रूफ क्या साबित करना है, आपको ये साबित करना है कि इनका डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं OM, हमने परपेंडिकुलर डाला OM, इसका ये मतलब है कि AM इज इक्वल टू MB। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर डालने के बाद उसको बाइसेक्ट भी कर देता है, तो AM इज इक्वल टू MB। फिर परपेंडिकुलर आप यहाँ भी डालेंगे, सेम बात, यहाँ आप O' डाल दो, तो ये जो बेस होगा ये CN इज इक्वल टू क्या होगा, ND हो जाएगा, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और वैसे भी कॉर्ड AB कॉर्ड CD के बराबर है, तो कॉर्ड AB का आधा AM और कॉर्ड CD का आधा CN आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो टू प्रूफ क्या साबित करना है कि OM जो है वो इक्वल टू किसके है, O' के, है ना। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का हिंदी क्या होता है, रचना या बनावट, कि आप क्या इसमें रचना कर रहे हैं, क्या आप इसको बना रहे हैं। देखिए हम क्या बना रहे हैं कि हम इसको OA को ज्वाइन कर रहे हैं और O' को ज्वाइन कर रहे हैं, बोलो यस या नो। और हमने OM परपेंडिकुलर डाला है कहाँ पे, AB पे, और O' परपेंडिकुलर डाला है कहाँ, CD पे, है ना। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन, हमने ज्वाइन किया था, किसको ज्वाइन किया था, तो OA एंड किसको, O'। उसके बाद आप लिखेंगे कॉमा, परपेंडिकुलर OM एट कहाँ पे, AB एंड परपेंडिकुलर O' कहाँ पे, एट CD, ऐसे करके CD। देखो बच्चे, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर का साइन,
ओ एम परपेंडिकुलर कहाँ है ए बी पे और ओ डैश एन परपेंडिकुलर कहाँ है सी डी पे। अब हम चलते हैं पी आर डबल ओ एफ प्रूफ साबित किया जाता है। इस स्टेप को आप छोड़ेंगे नहीं, अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते हैं तो इट में भी एग्जाम में मार्क्स काट लेगा, है ना। और मैं अगर चेक करूँगा तो पक्का काट लूँगा 100%, है ना, क्योंकि यही पैटर्न है ना थ्योरम को प्रूफ करने का। तो प्रूफ में हम चलेंगे तो क्या प्रूफ करेंगे, प्रूफ ये करेंगे कि देखिए कि व्हेन कि जब हमने ओ एम परपेंडिकुलर डाला ए बी पे एंड ओ डैश एन परपेंडिकुलर डाला सी डी पे, देन क्या हुआ था, बोलो क्या हुआ था कि ओ एम जब परपेंडिकुलर डाला ए बी पे तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए एम क्या हो गया एम बी के बराबर और ए बी बाई 2 के बराबर, बोलो यस या नो। फिर ओ डैश एन परपेंडिकुलर डाला किस पे सी डी पे तो क्या हुआ सी एन किसके बराबर हो गया एन डी के बराबर हो गया और सी डी बाई 2 हो गया, बोलो यस या नो। ओके आ गया ना। अब दिया हुआ था कि ए बी, नाउ ए बी किसके बराबर दिया हुआ था सी डी के बराबर दिया हुआ था, तो ए बी बाई 2 का जो वैल्यू होगा वही सी डी बाई 2 का वैल्यू होगा, बोलो यस या नो। तो ए बी बाई 2 और सी डी बाई 2 किसका वर्क हमको पड़ रहा है बताइए, हमको वर्क पड़ेगा किसका ए एम का और सी एन का। तो यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू सी एन आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलिए यस या नो, है ना। अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल सी ओ डैश एन पे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी ओ डैश एन, बताइए इसका ए एम इसके सी एन के बराबर है, बोलो यस या नो। और बगल में लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, चेक करने में समझ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में बच्चा बता चुका है ना। अब देखिए ओ ए, इसका ओ ए किसके बराबर है बताओ, इसका ओ डैश सी के बराबर है, बोलो यस या नो। यहाँ लिखोगे आप रेडियस आर लिख दो, समझ जाएगा कि रेडियस है ना। और एक 90 डिग्री एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ डैश, ऐसा क्यों, तो ये 90 डिग्री क्यों बताओ, क्योंकि ये कहाँ से बात है कंस्ट्रक्शन से बात है कि हमने क्या किया था कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर डाला था, है ना। तो यहाँ लिख दो बगल में कंस्ट्रक्शन, ये समझ जाएगा। अब ये कौन से रूल को फॉलो करेगा, 90 डिग्री हाइपोटेनस आर इक्वल एंड वन साइड आर इक्वल, देन आरएचएस कांग्रुएंस रूल, आरएचएस कांग्रुएंस रूल से तो लिखेंगे यहाँ पे हम बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ध्यान दो इधर, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी एन ओ डैश, कॉन्ग्रुएंस हो गया, बोलो यस या नो। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हमको प्रूफ क्या करना है कि दे आर इक्वल डिस्टेंस विद दे इक्वल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना ओ एम है यहाँ पे, तो ओ एम, और यहाँ पे क्या होगा ओ डैश एन होगा, सीपीसीटी प्रूव्ड, बोलिए यस या नो। ओ एम इज इक्वल टू ओ डैश एन, यानी कि इसका ये मतलब है कि यह दोनों कॉर्ड्स बराबर दूरी पे, सेंटर से बराबर दूरी पे क्या है स्थित है। ओके